आज हमने स्ट्रेटेजिक मुआहदे समेत कई मुख्तलिफ समझौतों पर दस्तखत किए हैं। इन समझौतों से पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे, सरमायाकारी के मजीद मौके भी सामने आएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ताजिक सदर के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत को वुसअत देने के लिए मिलकर काम करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पुरतपाक इस्तकबाल, ताजिक सदर से इजहार तशक्कुर किया। जमात इस्लामी का बिजली के इजाफी बिलों के खिलाफ 12 जुलाई को इस्लामाबाद में धरना देने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि तमाम जमातों ने मिलकर मईशत का बेड़ा गर्क किया। जो हम पर मुसल्लत हैं वो सुन लें कि अब उन्हें रिलीफ देना पड़ेगा। हुकूमतें दफा 144 लगाती रही हैं, जमात इस्लामी उसके लिए तैयार है। पीटीआई की मौजूदा क़यादत मुश्किल वक्त में फवाद चौधरी की तरह भागी नहीं। फवाद चौधरी को पार्टी की मौजूदा क़यादत पर तनकीद या मशवरा देने का कोई हक नहीं। पीटीआई रहनुमा शेर असल मरवत ने फवाद चौधरी को निशाने पर ले लिया। कहा फवाद चौधरी पुलिस को देखकर जिस तरह भागे उससे पूरी पीटीआई का सर शर्म से झुका। पीटीआई की क़यादत कितनी ही फेल हो लेकिन कम अज कम कड़े वक्त में बानी पीटीआई के साथ खड़े रही। फवाद चौधरी की तरह भागी नहीं। पीटीआई रहनुमा शिबली फराज का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने अदालती फैसले की गलत तशरीह की, सजा पूरी कौम भुगत रही है। जो कुछ हुआ वो सिर्फ इलेक्शन कमीशन की नालायकी नहीं बल्कि उसमें बदनीयती शामिल है। धांधली का आलमी रिकॉर्ड कायम किया गया। अमेरिका समेत सारी दुनिया पाकिस्तान में हुए इलेक्शन पर शोर मचा रही है। इलेक्शन मॉनिटर करने वाले इदारे कहते हैं कि वो पाकिस्तान में 2024 के इलेक्शन को केस स्टडी बनाएंगे। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की दौरान इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। एडिशनल सेशन जज अफजल मुजुका ने कहा अदालत को हर सूरत 8 जुलाई तक केस खत्म करना है। सलमान अकरम राजा साहब कल तक दलाइल मुकम्मल कर लें। बानी पीटीआई के वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि मुफ्ती सईद की गवाही भी झूठी साबित हुई। खावर मानिका ने मुलाजिम लतीफ़ के बयान पर इन्हिसार किया और खुद भी वीडियो बयान में गलत बयानी की। दूसरे निकाह की बात से भी ये साबित नहीं होता कि इद्दत पूरी थी या नहीं। ये एक घड़ी गई कहानी थी जिससे बानी पीटीआई को इंतकाम का निशाना बनाया गया। यकीनन जज पर कोई प्रेशर था कि फैसले के दिन हाई कोर्ट को लिख दिया कि फैसला नहीं सुना सकता। मजीद समाअत कल तक मुलतवी। नए बजट में 2200 अशिया पर इजाफी कस्टम्स ड्यूटी आयद कर दी गई। गाड़ियों के पुर्जों पर 2%, इंपोर्टेड गाड़ियों की बैटरीज पर 2% और ज़रूरी ट्रैक्टर्स के टायर और ट्यूब पर 2% एडिशनल कस्टम ड्यूटी आयद। 1000 सीसी से ऊपर गाड़ियों पर 2%, इंपोर्टेड इलेक्ट्रिक गाड़ियों, इलेक्ट्रिक रिक्शों और इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स पर 2% इजाफी ड्यूटी लगा दी गई। बिल्डर्स और डेवलपर्स के मुख्तलिफ आलात पर 2% एडिशनल कस्टम ड्यूटी आयद। मुल्क में गर्मी का राज। बलूचिस्तान का शहर सिब्बी 50 डिग्री के साथ गर्म तरीन शहर। कई शहरों में महसूस किए जाने वाला दर्जा हरारत 40 डिग्री से ऊपर। लाहौर में शदीद हाब्स दर्जा हरारत 39, गर्मी 52 डिग्री की महसूस की गई। दादू लड़काना 48 डिग्री, नवाबशाह बहावलपुर 46, सक्खर जैकबाबाद मुल्तान 45, इस्लामाबाद हैदराबाद 43, जबकि पेशावर में 42 डिग्री रिकॉर्ड। कराची में मतला जुज़वी अब्र आलूद, समुद्री हवाएं बहाल मगर गर्मी की शिद्दत कम न हुई। 35 डिग्री की गर्मी 40 डिग्री की महसूस की गई। थरपाकर में कहीं तेज कहीं हल्की बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। महकमा मौसमियात की 4 जुलाई से मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में मानसून बारिशों की पेशगोई। कराची में भी बारिश की उम्मीद। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी का कहना है कि नून लीग सिंध में पीपल्स पार्टी का नहीं तो अपना गवर्नर लगाए। MQM PSP के चुंगल में है। असल लीडर तो मुस्तफ़ा कमाल हैं, खालिद मकबूल तो ऐसे ही हैं। MQM सूबे में नफरत की सियासत कर रही है। अपनी घटिया सियासत चमकाने के लिए लोगों के जहनों में जहर न घोले। हुकूमत सिंध का मनशियात पर काबू पाने के लिए बैनुल सूबाई सरहदों पर महकमा एक्साइज की नई चौकियां तामीर करने और पुरानी चौकियों की बहाली का फैसला। नौकोरिक्स कंट्रोल विंग को मुस्तहकम करने के लिए मोटर व्हीकल विंग से 100 से ज़ायद कांस्टेबल्स भी लाए जाएंगे। सूबाई वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत महकमा एक्साइज के इजलास में अहम फैसले।
इजलास में सूबाई वजीर की मनशियात की रोकथाम के लिए स्नैप चेकिंग का मौसर निज़ाम शुरू करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब का स्मोक फ्री पंजाब विजन के कानून पर अमल दरामद का हुक्म। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगजेब के मुताबिक माहौलियाती कानून की खिलाफ वर्जी पर जुर्माने और गिरफ्तारियां होंगी। नो प्लास्टिक मुहिम पर मुकम्मल पाबंदी का हदफ पूरा किया जाएगा। बारिशों के दौरान इस्लामाबाद और किर्दनवाह में डेंगू फैलने का खदशा। हेल्थ केयर रेगुलेटरी अथॉरिटी ने अलर्ट जारी कर दिया। एलानी में कहा गया है कि इस्लामाबाद में डेंगू केसेस में मजीद कई गुना इजाफे का इम्कान है। डेंगू से मुताल्लिक आगाही के लिए पोस्टर्स और दीगर मवाद तैयार करने और नुमाया जगहों पर लगाने की हिदायत। मरीजों से CBC टेस्ट के सिर्फ 100 रुपए लेने की हिदायत। पेशावर में 20 किलोग्राम आटे की कीमत में मजीद 100 रुपए का इजाफा। मिक्स आटे का 20 किलो का थैला 2000 रुपए से बढ़कर 2100 रुपए और 20 किलो फाइन आटा 2200 रुपए से बढ़कर 2300 रुपए का हो गया। एक हफ्ते में आटे का 20 किलो का थैला 500 रुपए महंगा हुआ है। आटा डीलर्स का कहना है कि जखीरा अंदोजों के गंदम जखीरा करने की वजह से कीमतें बढ़ रही हैं। वज़ीर आज़म की तीरा, खैबर और लकी मरवत में ऑपरेशन बर्पा। फौज के अफसरान और जवानों की तारीफ। कहा कौम अपने जवानों पर फख्र करती है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 9 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। मुल्क को दहशतगर्दी से पाक करने के लिए कौम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने तीराह के इलाके में दहशतगर्द कमांडर नजीब उर्फ अब्दुर्रहमान और अशफाक उर्फ मुआविया समेत 7 दहशतगर्दों को हलाक किया। दूसरी कार्रवाई लकी मरवत में की गई, जहां 2 दहशतगर्द मारे गए। कराची में मोटरसाइकिल चोरी करके ऑनलाइन फरोख्त करने वाला गैंग पकड़ लिया गया। पुलिस के मुताबिक गैंग वारदात के लिए 3 मरहलों में काम करता था। मुलजिमान कस्टमर की डिमांड पर मतलूबा मोटरसाइकिल चोरी करते थे, जाली कागजात तैयार करते और इंजन चेसिस नंबर टेम्पर्ड करके मोटरसाइकिल ऑनलाइन फरोख्त करते थे। SSP सेंट्रल के मुताबिक मुलजिमान ने दर्जनों मोटरसाइकिल चोरी करके फरोख्त करने का एतराफ किया है। पाकपतन में हजरत बाबा फरीद गंज शकर के उर्स की 15 रोज़ा तकरीबात का आगाज। मज़ार का बहिश्ती दरवाज़ा 5 मुहर्रम की शब नमाज इशा के बाद ज़ायरीन के लिए खोला जाएगा। भारत के ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजकर भारतीय इंतहा पसंदों को अदम तशद्दुद का दर्स दे दिया। कुरानी सूरत का हवाला भी दिया। लोकसभा से खिताब में कहा कि बीजेपी रहनुमान नफरत, खौफ और तशद्दुद फैला रहे हैं। तमाम अजीम हस्तियों ने अदम तशद्दुद की बात की, खौफ को खत्म करने की बात की। बीजेपी के लीडर हिंदू होने का दावा तो करते हैं मगर साथ ही नफरत फैलाते हैं। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी सीख पा। वजीर आजम मोदी बोले, ऑपोजिशन लीडर ने पूरे हिंदू माशरे पर तशद्दुद का इल्जाम लगाया है। बयान पर माफी मांगने का मुतालिबा। जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी और RSS पूरा हिंदू समाज नहीं है। बीजेपी हर वक्त खौफ फैला रही है और तशद्दुद और नफरत को फरोग दे रही है। भारत रियासत उत्तर प्रदेश में हिंदुओं के मजहबी इज्तिमा के दौरान भगदड़ मचने से हलाक अफराद की तादाद 60 हो गई। हलाक अफराद में 25 खवातीन भी शामिल, मुतअद्दिद अफराद जख्मी। इसराइली फौज का गजा का दूसरा बड़ा शहर खान यूनिस फौरी खाली कराने का हुक्म। खान यूनिस से इनखला करने वाले लोगों को अल मवासी इंसानी हमदर्दी के जोन में जाने की हिदायत। हाल ही में मुतादिद फलस्तीनियों ने इसराइली हमलों से बचने के लिए अल मवासी से नकल मकानी की थी। खान यूनिस के मशरकी इलाके में रिहायशी घर पर इसराइली शेलिंग, 3 फलस्तीनी शहीद, 6 जख्मी हो गए। यहूदी आबादकारों का मगरबी किनारे के इलाके उमुल खैर पर धावा, 6 फलस्तीनी जख्मी हो गए। बरतानिया के आम इंतखाबात जमेरात को होंगे। पोलिंग का आगाज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक जमेरात की सुबह 11 बजे होगा। मुख्तलिफ सियासी जमातों के ब्रिटिश पाकिस्तानी उम्मीदवारों की डोर टू डोर और कॉर्नर मुहिम जारी। नौजवानों में स्पोर्ट्स का जज्बा बेदार करने में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट का किरदार अहम है। पंजाब, खास तौर पर लाहौर में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट की रिपोर्टें काबिल तारीफ है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे पर पैगाम। कहा कि स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट तज्जियों और रिपोर्टिंग के जरिए खेलों की मुस्बत कवरेज करते हैं।
और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 12 क्रिकेटर्स को मुख्तलिफ लीग्स में शिरकत के लिए NOC जारी कर दी है। NOC हासिल करने वाले क्रिकेटर्स में अबरार अहमद, फखर जमान, हारिस रऊफ, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद हारिस, शादाब खान, उसामा मीर, जमान खान शामिल। जराये के मुताबिक साइम अयूब को चंद रोज में CPL के लिए NOC मिलने का इम्कान।